न्यूज़ 18 ने इस बार दिवाली की खुशियां सीआरपीएफ के 76 बटालियन के जवानों और अफसरों के साथ शेयर की। इसी बटालियन के 5 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, जिसकी वजह से 2019 में उनके कैंप में दिवाली नहीं मनाई गई। न्यूज़ 18 ने सीआरपीएफ के जवानों और अफसरों के साथ दीप रोशन किए और रंगोली बनाकर दिवाली मनाई। जवानों ने आतिशबाजी की, डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मैम 76 बटालियन वो बटालियन थी जिसकी पुलवामा टेररिस्ट अटैक में बस और 5 कार्मिक शहीद हुए थे। तो 2019 हमारे लिए बहुत बुरा साल निकला। हम दीपावली नहीं मना पाए हमारे शहीद कार्मिकों की याद में। लेकिन आज दीपावली के दिन 2020 में हमने उस दुख को ओवरकम करने की कोशिश की है, जिससे कि हम सब दोबारा वो खुशियां आपस में बांट सकें जो हम पिछले साल बांट नहीं सके थे। आज दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं सीआरपीएफ के इस परिवार की ओर से राष्ट्र के सभी नागरिकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और 2 पंक्ति जरूर कहना चाहूंगी कि दिवाली में है दिल और रमजान में है राम। दिवाली में बसे हैं अली और रमजान में बसे हैं राम। तो ऐसा पवित्र देश है हमारा हिंदुस्तान। और हमारे सीआरपीएफ में हर मजहब के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, दिवाली मनाते हैं। और हम लोग पिछले 20 वर्षों में मैंने कभी अपने घर में अपने माता पिता के साथ दिवाली नहीं मनाई। यही मेरा परिवार है और पिछले 20 वर्षों से मेरी जो सर्विस रही है, मैंने हमेशा अपने इस परिवार सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही दिवाली मनाई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जब उनके त्यौहार आते हैं और खासकर उन लोगों के जो फोर्सेस में होते हैं, चाहे वो बीएसएफ में हो, आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो, जब वो ड्यूटी पर होते हैं और त्यौहार आ जाते हैं तो उनका मन कितना मायूस हो जाता है। आज हम सीआरपीएफ के कैंप के अंदर हैं, दिवाली का त्यौहार है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिवाली मनाई, लेकिन उनसे जानेंगे कि दिवाली के दिन वो अपने परिवार वालों को कितना ज़्यादा मिस करते हैं। सबसे पहले नवरंग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के दिन अगर छुट्टी ना मिले तो कैसा एहसास होता है? देखिए मैं परिवार के साथ त्यौहार कोई भी मनाने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है, लेकिन ये जो ये अपना सीआरपीएफ के परिवार, ये भी एक परिवार है और यहाँ पर त्यौहार मनाने का एक इसकी अलग विशेषता है। यहाँ सभी धर्म के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को एकजुटता के साथ मिलाते हैं और यही इस बल के महिमा मंडल का जो बखान करती है। इसके एक ड्यूटी तो है ही है मैम, ड्यूटी के साथ साथ इस तरह के जो आयोजन होते हैं मैम, यह एक बल की महिमा में 4 चांद लगाते हैं। तो हम बहुत खुश हैं और काफ़ी हमने एंजॉय किया आज के इस पल को और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैम 37 ईयर मेरी सर्विस चल रही है और इसके अंदर तकरीबन आधे त्यौहार मैंने अपने इस परिवार में, फोर्स के कैंप परिवार में ही मनाए हैं। तो आपके जो परिवार वाले आपको फ़ोन करते होंगे कि त्यौहार मनाने का? जी, हम जो त्यौहार मनाते हैं यहाँ, इनकी वीडियो भी हम भेजते हैं अपने घर वालों को और वो भी अपनी दिवाली पूजा की वीडियो हमारे पास भेजते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुशियाँ शेयर कर लेते हैं, शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है उनको। हमारी जो घर की दिवाली है उससे अच्छी ये कैंप की दिवाली अच्छी लगती है। वो ये सोचते काश हम आपके साथ होते। आपके परिवार वाले भी जब फोन करते होंगे कि दिवाली पे घर आना, माँ करती होगी, तो कैसा लगता है? बिल्कुल मैम, एक अलग सी फीलिंग होती है कि हम भी काश वहाँ होते घर पे, तो हम और एंजॉयमेंट करते। बट इस परिवार के साथ बनाना और उस परिवार के साथ बनाने में बहुत अंतर है। जैसे मेरे साथी भाई ने कहा कि यहाँ हर धर्म के लोग मौजूद होते हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे में कोई अंतर नहीं होता। हम सभी साथ होके और जो है इस सभी त्योहारों का, इसी का नहीं बल्कि सभी त्यौहार, ईद हुआ, सभी को हम इसी तरह एंजॉय करते हैं और अपने परिवार वालों को भी इसकी लाइव वीडियो चैट के द्वारा दिखाते हैं ताकि वो भी इस चीज़ को समझे। तो एक सोशल मैसेज भी उनके तरफ जाता है, तो काफ़ी बहुत अच्छा हमें फील होता है। ताकि घर की एक, इस परिवार के साथ रह के हमें घर की फील नहीं होती है। इस परिवार के साथ रह के घर की फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन दिल के एक कोने में कहीं याद तो परिवार की ज़रूर आती है। जी मैम, याद बहुत आती है। जैसे मैं मेघालय शिलोंग का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक साल दिवाली अपने परिवार से मिलाएं। पर मैं ज़्यादा फोर्स में जब दिवाली होती है मुझे ज़्यादा इंजॉयमेंट लगता है। जी, यूँ तो इस साल के जितने भी त्यौहार थे कोई भी अच्छे से मना नहीं पाए हैं, सारे त्यौहार फीके पड़ गए हैं। इस साल के 2020 का ये आखिरी हिंदू फेस्टिवल दिवाली था, जो उम्मीद थी कि हम अच्छे से मना सकें और लोगों ने अच्छे से मनाया भी। जिस तरह से अब सीआरपीएफ के कैंप में अंदर आए हैं, बीएसएफ के बॉर्डर पे बंकर के अंदर जवान दिवाली मनाता है और सीआरपीएफ के जवान देश की रक्षा करते करते दिवाली मनाता है। लेकिन हर कोई चाहता तो ज़रूर है कि वो घर पर जाए, अपने परिवार के
संग दिवाली मनाएं। लेकिन कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या छुट्टी पर बाहर से अपने घर, अपने एरिया में जब अपने गांव जाते हैं, तो जहां पर आपको वर्दी में दिखा जवान मिलता है तो उसका भी मन उतना ही घर जाने के लिए आतुर होता है जितना कि आप खुद जाते हैं। तो आज के दिवाली के दिन इन्होंने अपनी दिवाली तो यहाँ पर मनाई, लेकिन कहीं दिल के कोने में उन्होंने अपने परिवार वालों को ज़रूर मिस किया और साथ ही साथ देश की रक्षा करने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं। आम दुनिया चैन से सोती है क्योंकि सरहद पर जागता है जवान। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। हैप्पी दिवाली।